हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 18 करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फॉलो अप एंड मोटिवेशन। यार देखो, हमने प्लान किया था 2024 में विल बी मेकिंग गोल्स। सो आई वांटेड टू आस्क एंड कंफर्म कि आप लोगों ने अभी तक अपने गोल्स सेट किए हैं कि नहीं। आर यू वर्किंग ऑन देम? एंड इफ़ यू हैवंट येट स्टार्टेड, लेट मी नो और लेट मी टेल यू कि यार अभी बहुत टाइम है। इट्स स्टिल नॉट लेट, ठीक है। प्लीज़ गेट इट स्टार्टेड टुडे ओनली। सेट योर प्लान्स व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस ईयर और लग जाओ बहुत उस पे, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 2024 आप में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है अगर आप अभी से ही स्टार्ट कर दोगे तो, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि अभी क्या क्या चल रहा था इस प्लेलिस्ट में, और हम लास्ट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का वेरिएंट्स सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ये देखो, इतने सारे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस के वेरिएंट सॉल्व कर लिए थे। आज हम लास्ट वेरिएंट सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे, डीपी ऑन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट। तो अभी तो मैंने लिख दिया कि एलआईएस का वेरिएंट है, बट मैं पहले से ही नहीं लेकर चलूँगा कि एलआईएस का वेरिएंट है। हम सॉल्यूशन को बिल्ड करेंगे और खुद से आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा ये एलआईएस का वेरिएंट है एक्चुअली में, ठीक है। लीड को नंबर 368 मीडियम मार्क्ड है। क्वेश्चन का नाम है लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट, ठीक है। तो गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है, मतलब बस आपको थोड़ा सा फिगर आउट करने का देरी है, बाकी क्वेश्चन तुरंत पकड़ में आ जाएगा। लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट, देखो क्या कह रहा है, गिवन अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स nums, return the largest subset answer such that every pair answer I and answer j of elements in this subset satisfies ये दो कंडीशन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपको एक गिवन नंबर दे रखा है, गिवन अरे दे रखा है, ठीक है। आपको उस अरे से लार्जेस्ट सबसेट निकाल के देना है, सच दैट उस सबसेट में जितने भी नंबर्स है ना, कोई भी नंबर उठा के देख लो, कोई भी दो नंबर एक दूसरे, या तो नमसाई मतलब आंसर आई मॉड्यूलो आंसर जे जीरो होना चाहिए, या तो आंसर जे मॉड्यूलो आंसर आई जीरो होना चाहिए, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस रिटर्न एनी वन ऑफ देम, है ना। लेकिन सबसे बड़ा सबसेट आपको निकाल के देना है। तो एग्जांपल देखते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, 1 2 3 आपको नम्स दे रखा था, सबसे बड़ा सबसेट निकाल के दिखाओ जिसमें ये चीज़ फॉलो हो रही हो। तो इसने आंसर बोला 1,2। रीज़न क्या है, 1,2 है ना। रीज़न क्या है कि भाई कोई भी दो एलिमेंट को उठाओ, दो ही एलिमेंट ही है, उठा लिया। देखते हैं, अब देखो ध्यान, तो 10 मॉड्यूलो 2 मॉड्यूलो 1 इक्वल टू 0 है, यस। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये वैलिड है, ठीक है। चलो ये भी सही है। हाँ, 1,3 भी आंसर हो सकता था, क्योंकि 1,3 में देखो 3 मॉड्यूलो 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1428 है, 1428 है, तो भाई इसका सबसे बड़ा सबसेट निकाल के दिखाओ जिसमें हर कोई नंबर एक दूसरे से डिविजिबल हो सकता है। जैसे ये इसका आंसर होगा 1428। क्यों? क्योंकि कोई भी दो नंबर उठा लो, जैसे मान लिया आपने 2 और 8 उठा लिया, तो देखो 8 मॉड्यूलो 2 0 है। आपने 4 और 2 उठा लिया, तो 4 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है। आपने 4 और 8 उठा लिया, तो 8 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0। कोई भी एक दूसरे से डिविजिबल होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका आंसर पूरा का पूरा नम्स ही है, 1428, ठीक है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो 3 8 15 32 64 है ना। इस पे सबसे बड़ा सबसेट कौन सा मिल रहा है मुझे, 8 32 और 64 है ना, 8 32 64। इसमें देखो 32 इज डिविजिबल बाई 8, 64 इज डिविजिबल बाई 32, 64 इज डिविजिबल बाई 8, है ना। तो हर कोई नंबर एक ना एक दूसरे से डिविजिबल है ही, ठीक है ना। कोई भी ऐसा पेयर नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे से डिविजिबल ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सब, देखो बिल्ड इंट्यूशन बिल्ड करेंगे। अभी मैं कह ही नहीं रहा कि ये भाई ये डीपी का क्वेश्चन है, मैं डीपी का क्वेश्चन तक नहीं बोल रहा हूँ इसको। मैं चाहता हूँ कि वो भी हम डिराइव करें, फिर बाद में हम ये डिराइव करें कि अच्छा ये एलआईएस का वेरिएंट है, ठीक है। तो पहले तो ये फिगर आउट करना है ना कि भाई डीपी कहाँ से आया बीच में, ठीक है। तो देखते हैं, हमने ये एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। तो देखो पहले तो कुछ चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश करो यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ा सबसेट निकालना है जिसमें डिविजिबिलिटी वाली रूल फॉलो होनी चाहिए। तो सबसे पहला मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे दिखा 32, तो मुझे लग रहा है कि हाँ चलो 32 अगर रखा जाए आंसर में, तो आगे मैं चेक करूँगा कौन कौन नंबर 32 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं आप यहाँ पर आ गए, मान के चलते हैं आप यहाँ पर आ गए 64 में। तो आपने देखा अच्छा ठीक है, 64 जो है 32 से डिविजिबल है, हाँ, है ना। ये जो 64 है ये 32 से डिविजिबल है, तो बढ़िया है, मतलब 64 को मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 4 से।
तो मैंने देखा अच्छा 4 जो आ रहा है, जो 4 नया मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल आंसर हो सकता है, तो मुझे 4 को दोनों से चेक करना पड़ेगा कि क्या 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है और क्या 4 32 को भी डिवाइड कर रहा है ना? ठीक है, तो ये एक टेंशन है ना। मान लेते हैं आगे और भी एलिमेंट्स आ गए, उनको अब मान लेते हैं 4 यहाँ पर आ गया, क्यों? क्योंकि 4 इसको भी डिवाइड कर पा रहा है, इसको डिवाइड कर पा रहा है। अब मान लेते हैं फ्यूचर में कोई और नंबर आता है x, तो उसको आप सबसे चेक करते चलोगे क्या? 4 से, 64 से, 32 से, है ना? तो ये बहुत कम्बरसम काम है। तो यहाँ पर आप एक दिमाग क्या लगा सकते हो कि भाई इस पूरे अरे को अगर आप सॉर्ट कर दो, अगर सॉर्ट कर दोगे तो देखो हमारा आंसर कुछ ऐसा स्टोर हो रहा होगा 4, 32। अब जब 64 आएगा लास्ट में, है ना, तो देखो 432 का मतलब क्या हुआ कि 32 जो है वो डिविजिबल है 4 से, तो मैं 32 को लिख सकता हूँ ना 4 × 8। अब जब 64 आएगा तो मैं 64 को सिर्फ 32 से चेक करूंगा, 4 से नहीं चेक करूंगा, है ना। मतलब हमारे जो आंसर अरे मैं बना रहा हूँ उसका बस लास्ट एलिमेंट से मैं चेक करूंगा 64 को। क्यों? क्योंकि देखो 64 ठीक है 32 से डिविजिबल है, तो 32 × 2। याद करो 32 तो खुद 4 से डिविजिबल था ना, तो 32 को मैं लिख सकता हूँ ना 4 × 8, 4 × 8, है ना। तो देखो 4 से डिविजिबल है 64 भी। तो मैं कह रहा हूँ अगर सॉर्ट कर दोगे तो एक फ़ायदा है कि आपको सारे एलिमेंट से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको बस लास्ट एलिमेंट से चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है। 32 से बस चेक कर लो कि वो डिविजिबल है कि नहीं, है ना। और 32 4 से तो डिविजिबल था ही, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पता चल गई कि सॉर्टिंग करने से हमारा एक फ़ायदा तो हो रहा है। तो पहले इसको सॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं डीपी सोच रहा हूँ या फिर मैं एलाइस का वेरिएंट सोच रहा हूँ, कुछ नहीं। मेरे मन में सबसे पहली चीज़ ये आई कि सॉर्ट करना चाहिए, तो सॉर्ट कर दिया। अब देखो हमारा इनपुट सॉर्ट होकर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी तक मैंने नहीं बोला कि डीपी है, वो बिल्ड होगा ना धीरे धीरे। डायरेक्ट मैं बताता हूँ तो सीखोगे क्या फिर आप, राइट। तो देखो अब देखो ध्यान दो, चलो ठीक है सॉर्टिंग तो कर दिया। अब फिर से सेम कहानी स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये 3 लिया मैंने, चल भाई मान लिया कि मुझे आंसर निकालना है ना, पूरा का पूरा एक पूरा सबसेट निकालना, तो मान लेते हैं मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा, ठीक है। तो जब आगे बढ़ा तो मैं 4 को बोल दूंगा कि देख भाई लास्ट एलिमेंट जो मैंने लिया था ना वो 3 था, तो तुम डिविजिबल हो क्या 3 से? तो 4 बोलेगा नहीं नहीं डिविजिबल हूँ, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, 15 के पास आ जाऊँगा। फिर मैं 15 से बोलूँगा कि भाई 15 देख लास्ट एलिमेंट मैंने 3 लिया था, तुम डिविजिबल हो क्या 3 से? तो 15 बोलेगा यस डिविजिबल हो, तो आंसर डाल दो। बट एक चीज़ आपने गलती कर दी, आपने 3 को माना, 3 के लिए ही आंसर निकालते चले जा रहे हो, और ये 4 का क्या हुआ? ये 4 को कौन एक्सप्लोर करेगा? 15 के बाद देखो अब देखो, क्योंकि अब आप आगे बढ़ोगे तो अब आपके आंसर में लास्ट एलिमेंट 15 है, तो आप 32 को जाके बोलोगे देख भाई लास्ट एलिमेंट 15 है, तुम डिविजिबल हो क्या? नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो आपको लग रहा है कि आपका आंसर 3 और 15 ही है, बट आपने 4 को मिस कर दिया। आपको 4 को भी एक्सप्लोर करना चाहिए था, आपने 4 को एक्सप्लोर ही नहीं किया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ 13 को ही, 3 को लेकर एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए था। देखो मान के चलते हैं मैंने, अभी तो मेरा आंसर खाली है, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3 को लेके एक्सप्लोर करूं, मतलब 3 को मैंने ले लिया या 3 को नहीं लूं। 3 को मैंने नहीं लिया, दो ऑप्शन है। अगर 3 को लिया तो एक्सप्लोर करके देखो, और अगर 3 को नहीं लिया तब एक्सप्लोर करके देखो, राइट। तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो अगर मैं 3 को लेता हूँ तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं सबको बोलूंगा कि देख भाई लास्ट एलिमेंट 3 था, तुम बताओ 3 से डिविजिबल हो कि नहीं? तो 4 बोलेगा नहीं हूँ, तो 4 को नहीं लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। 15 से बोलूँगा भाई लास्ट एलिमेंट 3 था, डिविजिबल हो क्या? 15 बोलेगा यस, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 15 डाल दूंगा, ठीक है। अब जब आगे बढ़ूंगा तो उन लोगों को ये बोलूँगा कि भाई लास्ट एलिमेंट 15 था, तो 32 बोलेगा नहीं डिविजिबल हो 15 से, तो कोई बात नहीं, इसके पास आते हैं, ये भी डिविजिबल नहीं है 15 से, तो खत्म हो गई कहानी। इसका आंसर 3 15 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गया मेरा, है ना। एक ऑप्शन ये था कि मैं इसको 3 को लेकर एक्सप्लोर करूं, दूसरा ऑप्शन क्या था कि 3 को ना लेकर एक्सप्लोर करूं, है ना। तो देखते हैं, मान लेते हैं मैंने 3 को नहीं लिया, तो अभी भी मेरा आंसर खाली ही है। तो जब मैं 3 को जब नहीं लिया तो मैं 4 के पास आया, मैं 4 को बोल रहा हूँ कि भाई 4 तू एक बात बता, मेरा लास्ट एलिमेंट तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं है ना। तो 4 बोलेगा ठीक है कुछ था ही नहीं, तब तो मैं आ ही सकता हूँ, तो मुझे लेकर एक बार एक्सप्लोर कर लो। तो मैं फिर वही करूँगा, 4 को लूँगा और एक्सप्लोर करूँगा, और फिर से फर्दर वही एक और चीज़ करूँगा कि 4 को मैं नहीं भी तो ले सकता हूँ,
है ना। हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है कि उसको लूँ या ना लूँ। तो अगर मैं 4 को नहीं लेता तो ये केस आएगा। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, पहले 4 को लेकर एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो 4 को एक्सप्लोर कर लिया, लास्ट एलिमेंट 4 है, तो मैं अब आगे बढ़ा 15 के पास। 15 को बोल रहा हूँ देख भाई लास्ट एलिमेंट 4 है, तुम डिविजिबल हो क्या? बोलेगा नहीं। 32 के पास आओ। 32 बोलेगा यस मैं डिविजिबल हूँ। तो 32 आ गया यहाँ पर। और आगे जब बढ़ूंगा तो बोलूँगा कि भाई लास्ट एलिमेंट 32 था, है ना। तो 64 बोलेगा हाँ मैं डिविजिबल हूँ तो मुझे ले लो। अब आगे आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो आंसर आ गया 432 64। बढ़िया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा आंसर मुझे मिला है। देखो लास्ट टाइम 350 मिला था, अभी और बड़ा आंसर मिला है। और हाँ, एक और चीज़ एक्सप्लोर करना था कि 4 को अगर मैं ना लूँ, तो देखो 4 को अगर नहीं लेता तो कोई बात नहीं, 15 के पास आ जाते। कि 4 को अगर मैं नहीं लेता तो क्या होता। तो 15 के पास आया, 15 को मैंने बोला देख भाई 15 मैंने किसी को लिया नहीं है, तो मेरा अभी आंसर खाली। तो 15 बोलेगा ठीक है मुझे लेकर एक बार देख लो, लेकिन मुझे ना भी लेकर एक्सप्लोर कर लेना। तो अब देखो 15 को अगर मैंने लिया है तो मैं आगे बढ़ूंगा तो इन लोगों से पूछूंगा कि भाई लास्ट एलिमेंट 15 था, डिविजिबल हो क्या? नहीं है, ये भी नहीं है। तो 15 अकेला ही आंसर आएगा अगर मैं सिर्फ 15 को लेता हूँ तो। अगर 15 को नहीं लिया तो कोई बात नहीं, 15 को अगर नहीं लिया तो 60 यहाँ पर आ जाएंगे। 32 से पूछेंगे भाई 32 तुम, मैं अभी मेरा आंसर खाली है, तुम आ जाओ। तो 32 बोलेगा ठीक है मुझे ले लो, लेकिन मुझे ना भी लेकर एक्सप्लोर कर लेना। तो सिमिलरली इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्लियर कट दिख गया भाई, ये नॉट टेक एंड टेक वाली बात हो रही है। तो भाई यहाँ पर ऑप्शंस है हमारे पास, और हर बार मैंने बोला कि भाई अगर ऑप्शंस है तो क्या करना है, बोलो जोर से, रिकर्शन, है ना। अगर ऑप्शंस है तो रिकर्शन करना ही करना है, बाद में देखा जाएगा आगे और क्या करना है। आंख बंद करके पहले रिकर्शन लिख दो भाई अभी के अभी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक प्यारा सा ट्री डायग्राम बनाते हैं छोटे से एग्जाम्पल के लिए, और देखते हैं रिकर्शन कैसे काम कर रहा है। तो देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिया ट्री डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले सॉर्ट तो ज़रूर कर देना। ठीक है, तो मैं इसको सॉर्ट करके पहले लिख देता हूँ, 3, 15, 18, 32, 64। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये मेरा ट्री डायग्राम के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। मेरा आई अभी यहाँ पर है, और अभी मैंने किसी एलिमेंट को नहीं लिया है, तो मेरा जो आंसर है ये खाली है अभी, जिसमें मैं बिल्ड कर रहा हूँ आंसर, ये खाली है अभी। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं 3 को लूँ या ना लूँ। अगर मैं 3 को ले लेता हूँ तो क्या होगा, पहले तो ये वेक्टर लिख देते हैं, 3, 15, 18, 32, 64, और आंसर में मैंने 3 डाल दिया अभी। और अगर मैं नहीं लेता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा, क्योंकि अभी खाली का खाली था। तो ये खाली का खाली है, देखो, है ना। तो ठीक है, ये मैंने लिया और ये 3 को नहीं लिया। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, आई यहाँ पर आ जाएगा, इधर भी आई यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ही मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं इस 15 को लूँ या ना लूँ। ठीक है, तो लेकिन ध्यान दो, 15 को लेने की बात कब आएगी, जब भाई डिविजिबल भी तो होना चाहिए। तो लास्ट एलिमेंट 3 है, तो क्या 15 लास्ट एलिमेंट से डिविजिबल है? यस, 15 लास्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। तो मैं बोलूँगा ठीक है ले तो सकते हो। डिविजिबल नहीं होता तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, तब तो तुम ले ही नहीं सकते। लेकिन डिविजिबल है तो ऑप्शन है कि भाई ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, तो डिविजिबल है तो ठीक है ले लो, एक बार लेके देख लेते हैं। 3, 15, 18, 32, 64 मैंने ले लिया 3, 15। ठीक है, और आई मेरा आ गया 18 के पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगर मान लेते हैं नहीं लेते तो क्या होता, 3, 15, 18, 32, 64, आई यहाँ पर आ जाता और ये 3 का 3 ही रह जाता। ठीक है, सिमिलरली इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं कि अगर मैं इस 15 को मुझे लेना है तो देखना पड़ेगा लास्ट एलिमेंट डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है, सिंपल, प्रीवियस एलिमेंट कोई है ही नहीं। तो सिंपल आप उसको ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, अगर लोगे तो हमारे आंसर में 15 आ जाएगा, और अगर नहीं लोगे तो ये खाली का खाली रहेगा। और ये वेक्टर मान के चल तो मैंने लिख दिया है, स्पेस नहीं, इसे मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको भी आप एक्सपैंड कर लेना खुद से, है ना। मैं यहाँ पर एक्सपैंड करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी इधर अगर आप ध्यान दो तो इस वाले को एक बार एक्सपैंड करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कि हमारे पास दो ऑप्शन कब आता है, जब जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट में देखो तो 15 है। ठीक है, तो अभी 18 को मैं ले सकता हूँ क्या? तब ले सकता जब 15 से डिविजिबल होता वो, बट ये डिविजिबल है ही नहीं। तो हमारे पास दो ऑप्शन की बात ही नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि आप नहीं ले सकते 18 को, है ना।
तो आपको आई को एनीवेज आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। 3, 15, 18, 32, 64, आई यहाँ पर आ गया और 3, 15 का 15 ही रह गया, क्योंकि 18 ऑब्वियस डिविजिबल है नहीं ना, है ना 15 से, तो मैं उसको एनीवेज ले ही नहीं सकता, 2 ऑप्शन की बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली फिर यहाँ पर भी होगा, देखो 32 जो है 15 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक और आगे बढ़ेंगे, 64 डिविजिबल नहीं है, तो खत्म हो जाएगा हमारा कहानी। लास्ट में हमारे पास आंसर में सिर्फ 3 और 15 रहेगा। ठीक है, तो मैं एक रिजल्ट नाम का वेक्टर रख लूँगा जो कि स्टार्टिंग में खाली होगा, तो मुझे जैसे ही एक आंसर मिलेगा, इसका साइज देखो रिजल्ट से बड़ा है, तो मैंने रिजल्ट को अपडेट कर दिया 3, 15। ठीक है, अब इस पाथ से देखो, इस पाथ से कुछ आंसर आएगा। ठीक है, उसका साइज चेक कर लूँगा कि उसका साइज अगर हमारे करंट साइज रिजल्ट के साइज से बड़ा है तो उससे अपडेट कर देंगे आंसर को। ठीक है, रिजल्ट एक ग्लोबल वेरिएबल रख लेंगे, है ना, या तो बाय रेफरेंस इसको पास कर देंगे और इसको अपडेट करते रहेंगे, जो भी मुझे बड़ा आंसर मिलता चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रिकर्शन नॉट टेक और टेक वाला आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो कोड करके देखते हैं कि एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक तरीका जो अभी तक हमने सीखा उसी से सॉल्व करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि स्टेप 1 ये तो होना ही होना चाहिए, राइट, सॉर्ट ऑफ बिंग, सॉर्ट कर दो बिगिन से एंड तक। ठीक है, उसके बाद मैं एक वेक्टर ऑफ एंड रिजल्ट नाम का वेरिएबल रखूंगा जिसमें मुझे रिजल्ट अपडेट करना है, और एक टेम्प नाम का वेक्टर रखूंगा जिसमें मैं ना करंट एलिमेंट को लेता चला जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि साथ ही साथ इसमें मैं पॉपुलेट करता रहूँगा, और अगर टेम्प जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे सारे एलिमेंट तो टेम्प को मैं रिजल्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो मैंने सिंपल सॉल्व फंक्शन लिखा। स्टार्टिंग मैंने इंडेक्स i0 से किया था, नम्स भेजना पड़ेगा, रिजल्ट भी भेज देते हैं, टेम्प भी भेज देते हैं। और अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप मुझे ये बताओ, जब अभी इंडेक्स, जब मैंने कोई एलिमेंट अभी लिया ही नहीं है तो टेम्प खाली है अभी। अगर टेम्प खाली है तो प्रीवियस एलिमेंट कोई है ही नहीं ना मेरा। इंट प्रीवियस इज इक्वल टू -1 कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस ऐसे भेज दिया कि प्रीवियस एलिमेंट, प्रीवियस मतलब पता कौन है, टेम्प में जो लास्ट एलिमेंट था वो क्या था। तो अभी तो कोई है ही नहीं ना, टेम्प खाली है, तो मैंने प्रीवियस -1 ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं सिंपल सा वॉइड सॉल्व लिख लेते हैं। उसमें मैं क्या क्या पार्ट पास कर रहा हूँ, इन करंट इंडेक्स क्या है और नम्स पास कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट पास कर रहा हूँ, उसके बाद वेक्टर ऑफ इंट एक टेम्प पास कर रहा हूँ और एक इंट प्रीवियस पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला था कि हमारे पास 2 ऑप्शन है कि करंट इंडेक्स को मैं लूँ या ना लूँ, लेकिन अगर ये करंट इंडेक्स वाला एलिमेंट डिविजिबल ही नहीं है ना, करंट इंडेक्स वाला एलिमेंट डिविजिबल ही नहीं है, लास्ट जो मैंने प्रीवियस एलिमेंट लिया था, तो भाई क्या फ़ायदा लेने का, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि या तो प्रीवियस एलिमेंट कोई हो ही ना, मतलब मेरा टेम्प जो है वो एम्प्टी है, तो प्रीवियस या तो -1 हो, या फिर नम्स ऑफ इंडेक्स जो करंट जो एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से शुड बी डिविजिबल होना चाहिए, तभी मेरे पास लेने का ऑप्शन है ना, है ना, तभी तो मेरे पास लेने का ऑप्शन है। टेक ऑप्शन, टेक ऑप्शन कब आएगा, जब प्रीवियस एलिमेंट -1 हो, मतलब मैंने कोई एलिमेंट अब तक नहीं लिया है, या फिर जो करंट एलिमेंट इंडेक्स वाला है वो डिविजिबल हो प्रीवियस एलिमेंट से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टेम्प में डाल दूंगा उसको, टेम्प डॉट पुश बैक। ठीक है, नम्स ऑफ आई इंडेक्स करंट एलिमेंट को डाल दिया। अब मैंने करंट एलिमेंट को डाला है तो मैं सॉल्व फंक्शन कॉल करके बोलूँगा आगे एक्सप्लोर कर लो इंडेक्स +1 के बाद से। ठीक है, नम्स रिजल्ट टेम्प, और सिंस अभी मैंने इसको पुश किया है तो देखो मेरा प्रीवियस एलिमेंट फ्यूचर के एलिमेंट्स के लिए ये हो जाएगा, है ना, नम्स इंडेक्स अब मेरा प्रीवियस एलिमेंट बन चुका फ्यूचर के एलिमेंट के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलने वाला हूँ। अगर आपने मेरा रिकर्शन कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट देखा है तो वहाँ मैंने आपको बताया है कि अगर बाई रेफरेंस अगर आप भेज रहे हो, देख रहे हो टेम्प को मैं बाई रेफरेंस भेज रहा हूँ और यहाँ एलिमेंट पुश करके भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वापस से उसको अंडू कर दो, पॉप अंडरस्कोर बैक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने उसको टेक किया, ठीक है, और नॉट टेक करने के लिए उसको आपको वापस से पॉप बैक भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप वापस से पॉप बैक कर दिया, तब आप जाके नॉट टेक वाला ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, सॉल्व IDX +1। ठीक है, नम्स रिजल्ट टेम्प। ठीक है, और प्रीवियस का वही रह गया, क्योंकि अगर मैंने नहीं लिया उस एलिमेंट को
तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रीवियस था वो वही का वही रह जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है। अब देखो ध्यान दो, हमारा बेस केस क्या होगा, इंडेक्स मेरा बढ़ता चला जा रहा है, IDX+1 IDX+1, तो ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज हो जाए तो आपको उसी वक्त ब्रेक कर जाना चाहिए, राइट। ठीक है, अब आपको यहाँ चेक कर लो कि भाई ठीक है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया है, टेम्प में जो एलिमेंट्स है देख लेते हैं। टेम्प का साइज अगर मेरे रिजल्ट डॉट साइज से बड़ा निकला तो मुझे एक बड़ा आंसर मिला है, राइट। तो मुझे क्या करना है, रिजल्ट में टेम्प को असाइन कर दो। ठीक है, एज इट इज़, फिर सिंपल रिटर्न कर जाओ यहाँ से। तो रिजल्ट मेरा अपडेटेड रहेगा क्योंकि रिजल्ट को मैं बाई रेफरेंस भेज रहा हूँ, राइट। तो रिजल्ट मेरा अपडेट हो जाएगा, फिर लास्ट में मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली रिटर्न यहाँ से रिजल्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जिन आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा LIS का क्वेश्चन देखा है DP कंसेप्शन क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में, वो अभी ही समझ चुके होंगे कि ये कुछ नहीं LIS का ही कोड है ना। रन करके देखते हैं और आपको अब पूरा डॉट्स कनेक्ट हो गया होगा कि क्यों ये LIS का प्रॉब्लम है ना। देखो ये तो हो गया है, बट इसको अगर सबमिट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सारे पॉसिबिलिटीज़ ट्राई मार रहे हो। हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, टेक एंड नॉट टेक। तो 2 का पावर n है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। देख लो 47 टेस्ट केस ही सिर्फ पास हो पाए, 2 टेस्ट केसेस बच गए, बट फिर भी ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है इंटरव्यूज़ में। ठीक है, हाँ डेफिनेटली वो आपको बोलेंगे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, तो आप चले जाना बॉटम अप की तरफ, है ना। इसको देखो मेमोराइज कर सकते हो, बट मेमोराइज क्यों ही करोगे, मेमोराइजेशन से भी मैंने नोटिस किया कि ये टाइम आउट एक्सीड दे रहा है, क्योंकि देखो इसमें बहुत चीज़ें चेंज हो रही है। एक तो टेम्प चेंज हो रहा है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा टेंशन वाली चीज़ है। लेकिन अगर आप ट्री डायग्राम बनाओगे ना तो आपको आप नोटिस करोगे कि आपको टेम्प मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस एलिमेंट और करंट इंडेक्स से भी मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, बट हम आ जाएंगे इसके बॉटम अप अप्रोच पे। मेरा मेन मुद्दा क्या था, आपको ये रियलाइज़ कराना कि क्यों ये LIS का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेरे गिटहब पर जाते हैं और वहाँ पर मैं ना LIS का कोड खोलता हूँ। कुछ नहीं है, सिंपल वहाँ का जो रिकर्शन वाला कोड था ना, एग्जैक्टली वही कोड अभी मैंने लिख दिया है। लेकिन मैंने याद करो आपको शुरू से नहीं बताया था कि मैं अभी LIS का क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो हमने डिराइव कर लिया खुद से, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना। अब मैं लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस का मैंने कोड खोला। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, प्रीवियस इंडेक्स -1 लेते थे, अगर प्रीवियस इंडेक्स -1 है या फिर जो करंट इंडेक्स है प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है, तो ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होता था। तब कंडीशन क्या था कि अगर आगे के एलिमेंट बड़े मिल रहे हैं तब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर बड़ा चेक नहीं करना है, यहाँ पर चेक करना है कि डिविजिबल होना चाहिए, तभी आप उसको ले सकते हो। तो यहाँ पर बस वही चीज़ है, बस कंडीशन अलग है। यहाँ पर यहाँ ग्रेटर देन है और यहाँ पर मॉड्यूलो का हम लोग चेक कर रहे हैं। तो एक बार यहाँ लिया टेकन एंड नॉट टेकन, ठीक है। और टेकन नॉट टेकन से जो लेंथ आता था वो मैं अपडेट कर देता था, बट हमें यहाँ लेंथ नहीं निकालना है, हमें यहाँ पूरा का पूरा जो सीक्वेंस आया है, सबसेट आया है, वो निकालना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, रिजल्ट में टेम्प को अपडेट करता चला गया। अगर टेम्प मुझे बड़ा साइज़ का मिल रहा है तो रिजल्ट में अपडेट करता चला जा रहा हूँ। तो कुछ नहीं, ये सिंपल सा LIS का कोड था। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई अगर ये LIS का कोड है तो LIS का बॉटम अप भी सेम का सेम चिपका सकते हैं। मैं बोलूँगा डेफिनेटली चिपका सकते हैं। तो LIS का बॉटम अप वाला कोड खोलते हैं और एक्जैक्टली देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। ओके, अब देखो, मी आफ्टर राइटिंग द रिकर्शन अचानक से रियलाइज़ हुआ कि भाई ये कुछ नहीं LIS का वेरिएंट है ना। क्यों, आप खुद सोचो ना यार, आप हर बार क्या कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं आपको 3 मिला, तो आप 3 के बाद ऑब्वियस है एक 3 से बड़ा एलिमेंट ढूंढ रहे हो, लेकिन एक चीज़ और चेक कर रहे हो, मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो ढूंढ ही रहे हो, लेकिन एक चीज़ और चेक कर रहे हो कि 15 मॉड्यूलो 3 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बस चेक करो, लेकिन इंक्रीजिंग ही सीक्वेंस है ना ये, तो ये LIS का ही वेरिएंट है और कुछ नहीं। ठीक है, तो LIS का जो बॉटम अप कोड था, है ना, बिल्कुल आते हैं उस पर और देखते हैं कैसे मैं बॉटम अप कोड से, है ना, सबसेट निकाल पाता हूँ। ओके, तो देखो ये मेरा LIS का कोड है, LIS बॉटम अप। ठीक है, इस प्रॉब्लम का कोड नहीं है, लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस का बॉटम अप का कोड है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ फर्स्ट वॉच माई LIS लेक्चर, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वो देख कर आओगे तो ये आप खुद से लिख दोगे, आई एम प्रीटी श्योर आपको ये देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट मैं आपका स्टिल रिविजन करवा देता हूँ यहाँ पर, कि मान लेते हैं हमारा अगर नम्स ये है, तो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस का जो हम लोग DP अरे भरते थे ना बॉटम अप से, वो कैसे भराता था। देखो स्टार्टिंग में सबको 1 मान लेते थे, ठीक है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, लेक्चर देख कर आ जाओ, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको, है ना। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ये लेक्चर देख रखा है मेरा LIS का, ठीक है।
और अभी तक आपका मैक्स लेंथ जो सब सीक्वेंस का है वो 1 आपने मान के चला, क्योंकि सबका खुद भी में भी एक सब सीक्वेंस ही है ये लोग, है ना, तो सबका लेंथ 1 है। ठीक है, अब हम लोग फिर क्या करते थे, आई यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, और जे को फिर यहाँ 0 से स्टार्ट करते थे आई से पहले तक, और देखते थे कि क्या नम्स ऑफ आई जो है वो जे नम्स ऑफ जे से बड़ा है, यस बड़ा है। ठीक है, तो मैं देखता था कि नम्स ऑफ जे में एंड, मतलब जे में एंड होने वाला सबसे बड़ा सबसीक्वेंस का लेंथ क्या है, 1 है। ठीक है, तो सिंस अब 8 भी आ चुका है उस नंबर में, ठीक है, तो यहाँ पर 1 था इस पर ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, अब इसमें 8 भी आ चुका है ना, तो 8 पर ख़त्म होने वाला कितना हो जाएगा, आई पर ख़त्म होने वाला 2 हो जाएगा ना, लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस। ठीक है, फिर जे यहाँ आएगा तो हमारा फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, फिर आई आगे आएगा, फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा। बिल्कुल एलाइज कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा मैं यहाँ। तो अब आई यहाँ पर जे वापस से यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने देखा कि क्या नम्स ऑफ आई जो है नम्स ऑफ जे से बड़ा है। ओके, अगर बड़ा है तो ठीक है, मैं देख लेता हूँ जे पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा सबसीक्वेंस का लेंथ क्या था, 1 था। अब उसमें नम्स ऑफ आई भी आ चुका है, तो इसमें एक और जोड़ दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, बड़ा मिल गया और मुझे। तो मैक्स सेल को मैं अपडेट करता चलूँगा कि मुझे अभी तक सबसे बड़ा सबसीक्वेंस का लेंथ जो मिला है वो 2 मिला है। ठीक है, अब जे जब यहाँ पर आएगा वो भी देखेगा कि अच्छा नम्स आई तो जे से भी बड़ा है, नम्स ऑफ जे से ही बड़ा है, तो मैं पूछूंगा कि जे तुम बताओ तुम पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा सबसीक्वेंस का लेंथ क्या है, तो बोलेगा 2 है। 2 क्यों था, याद करो 3 और 8 था, उसमें अब 15 भी आ सकता है, तो उसमें एक और जोड़ दो, 2 + 1 3 आ गया, तो ये और बड़ा आंसर मिल गया नम्स ऑफ आई के, डीपी ऑफ आई के लिए। तो मैंने 3 से अपडेट कर दिया इसको। अब जे आगे बढ़ जाएगा तो आई यहाँ आ जाएगा, वापस से जे यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली फिर देखो इसका आंसर फिर 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 जो है 32 से छोटा है। ठीक है, फिर जे जब आगे बढ़ेगा फिर देखा जाएगा 8 भी 32 से छोटा है, तो 8 पे ख़त्म होने वाला सबसीक्वेंस का लेंथ 2 था, तो यहाँ पर मैंने 2 + 1 3 कर दिया। ठीक है, फिर जे जब यहाँ आएगा तो वो देखेगा कि अच्छा 15 तो 32 से छोटा है, तो यहाँ पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा एलाइज का लेंथ 3 था, उस पर एक और जोड़ दिया तो 4 आ गया, बड़ा आंसर मिल गया 4। ठीक है, फिर आई जब यहाँ पर आया तो सिमिलरली सेम चीज़ फॉलो करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ 5 है, और वो क्या है, वो है मेरा 5, और वो कौन है, 3, 8, 15, 32, 64। ठीक है, अब देखो सेम तरीके से अगर मैं इसको प्रिंट करूँ डीपी ऑफ ये वाला प्रॉब्लम है ना, सबसेट वाला प्रॉब्लम, इसको देखो कैसे फिल करेंगे, सेम तरीके से फिल करूँगा, बस कंडीशन अलग रहेगा कि सिर्फ ग्रेटर देन चेक नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो सबकी वैल्यू 1 रखनी ही पड़ेगी, है ना, 1 1 1 1 1। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ भी अभी 1 ही है मेरा स्टार्टिंग में, यहाँ पर 5 आया था ना। ठीक है, तो अब देखो फिर से वही चीज़ स्टार्ट करेंगे, आई मेरे यहाँ से, जे यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखते हैं कि क्या 3 जो है 8 को डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जे अगर आगे बढ़ गया तो कुछ नहीं, आगे बढ़ो, आई को भी आगे बढ़ा दो, फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या 3 15 को डिवाइड कर पा रहा है, यस, तो मैं पूछूंगा कि 3 एक बात बता, जे एक बात बताओ, तुम पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा जो सबसेट था उसका लेंथ क्या था, वो बोलेगा 1 था, तो अब 15 बोलेगा मैं भी उस पर ऐड हो सकता हूँ, तो बोलेगा हाँ ऐड हो सकते हो, तो ठीक है मैं +1 कर दे रहा हूँ अपने में। ठीक है, तो बड़ा आंसर मिल गया मुझे। ठीक है, लेंथ 2 मिल गया, और वो कौन है देखो, तो मैं लिख देता हूँ 3,15। ठीक है, ओके, इसके बाद आते हैं जे जब यहाँ पर आ जाएगा तो देखूंगा कि 8 और 15 डिविजिबल है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, ओके, अब आई आया यहाँ पर। ठीक है, जे वापस से यहाँ स्टार्ट हुआ, 32 क्या डिविजिबल है 3 से, नहीं डिविजिबल नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। 32 को डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है, तो 8 से मैं जे से मैं पूछूंगा तुम पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा सबसेट का लेंथ क्या है, बोलेगा 1 है, तो मुझ अब 32 भी इसमें ऐड हो गया, तो उसका लेंथ मैंने 2 कर दिया, तो ये कौन है, ये 8,32 का लेंथ है ये। ठीक है, अब जे यहाँ आगे बढ़ा। ठीक है, 15 32 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो छोड़ दो, ख़त्म हो गया कहानी। अब जे यहाँ पर आ गया, सॉरी आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब वापस जे यहाँ से स्टार्ट होगा, 3 डज नॉट डिवाइड 64, 8 डिवाइड 64। ठीक है, तो 8 पर ख़त्म वाला सबसे बड़ा सबसे का लेंथ 1 था, तो यहाँ पर मैंने 1 + 1 करके इसको 2 कर दिया ना। ठीक है, तो यहाँ पर 8,64 का है ये आंसर, 6 जो लेंथ है। ठीक है, 64। ठीक है, तो लेंथ 2 दिख रहा है। अब जे आगे बढ़ा, जे यहाँ पर आया, 15 डिवाइड करता है 64 को, नहीं करता है, जे आगे बढ़ा, 32 डिवाइड करता है 64 को, है ना,
तो अब देखो 32 में ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा सबसेट का लेंथ क्या था, 2 था। उसमें 64 भी तो ऐड हो सकता है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ 832 तो था ही, अब 64 भी आ सकता है। ठीक है, तो जे पर खत्म होने वाला सबसे बड़ा सबसेट का लेंथ 2 था, उस पर एक और जोड़ दो 3 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो इसको हटा के मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, एक और बड़ा आंसर मिल गया मुझे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर वो 3 लेंथ था, कौन है, लिख देता हूँ यहाँ पर 8, 32, 64, है ना। तो ये बेटर आंसर मुझे मिल गया। तो अब आई जे आगे बढ़ा, ख़त्म हुआ, आई भी आगे बढ़ जाएगा, आउट ऑफ बाउंड, एवरीथिंग इज ओवर। तो हमारा सबसे बड़ा लेंथ जो है वो मुझे मिल चुका है। बट याद करो, मुझे लेंथ नहीं निकालना था, मुझे निकालना था, क्या निकालना था, मुझे निकालना था कि भाई वो सबसेट कौन है जिसका लेंथ 3 है ना। तो हमारा आंसर 8, 32, 64 होना चाहिए था। ठीक है, तो वो देखते हैं वो कैसे निकालेंगे, इसी से आप निकाल लोगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो देखो, अगर आपको मैक्सिमम सबसीक्वेंस जो सबसे बड़ा सबसेट अगर आपको वो प्रिंट करना है, वो अगर आपको निकालना है, तो जो तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ सेम तरीका आप LIS में भी लगा सकते हो। यानी कि यू कैन ईजिली प्रिंट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ऑल्सो। जो तरीका है बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप रियल लाइफ भी सोचोगे सिनारियो, तो आप इसके पास अगर आओगे, ठीक है, इसके पास अगर आओगे तो देखो ध्यान दो, सबसे बड़ा LIS का लेंथ मुझे यहाँ मिला, राइट, मैक्सेल 3 था, यहाँ मिला। तो सम हाउ, और वो कहाँ एंड हुआ था, ये 64 पर एंड हुआ था। अगर सम हाउ ये 64 मुझे बता देता ना कि भाई एक बात बता कि तेरा लेंथ 3 कैसे हुआ था, तूने लास्ट किस एलिमेंट को लिया था। तो 64 अगर सम हाउ मुझे बता देगा कि भाई लास्ट मैंने ना थर्ड इंडेक्स को लिया था, ठीक है, ठीक है, तो मतलब मैंने 64 से पूछा कि भाई लास्ट किस किस इंडेक्स को तुमने लिया था, 64 पे बोलेगा मैंने लास्ट थर्ड इंडेक्स को लिया था। तो थर्ड इंडेक्स में कौन है भाई, 32 है। ठीक है, अब जब ठीक है मैं थर्ड इंडेक्स पर आया, अब मैं थर्ड इंडेक्स से पूछूंगा कि भाई तेरा जो आंसर 2 है ना, कैसे लाया था तूने लास्ट इंडेक्स किसको लिया था। तो ये बताएगा कि मैंने लास्ट इंडेक्स 8 को लिया था, इंडेक्स नंबर 1 को लिया था। तो इंडेक्स नंबर 1 पे कौन है, 8 है। तो याद करो 8, 32, 64 ही तो था, है ना। और फिर मैं 8 इस इंडेक्स 1 पर आया और इससे पूछ रहा हूँ कि भाई तूने किसको लिया था लास्ट। तो 8 ने तो किसी को लास्ट में लिया ही नहीं था, तो यहीं पर मैं रुक जाऊंगा। तो आंसर देखो 8, 32, 64 आ गया। ठीक है, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, मैं दोबारा इसको रिपीट करके बताता हूँ। देखो हमारा इनपुट क्या था, 3 था, 8 था, 15 था, 32 था, 64 था। और याद करो हमने जो ये DP अरे निकाला था ना सबसेट के हिसाब से, LIS वाला दिमाग लगा के, तो वो ये निकल आया था। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मैंने क्या बोला कि अगर मुझे ये पता चल जाए हर किसी से कि उसने लास्ट इंडेक्स किसको लिया था, तो मैं बैक ट्रैक कर सकता हूँ, पीछे जा सकता हूँ ये पता करने के लिए कौन कौन एलिमेंट को लिया गया है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ वो समझो। मान लेते हैं स्टार्टिंग में 1, 1, 1 था, ठीक है, ये मेरा नम्स है। और मैंने क्या बोला, अगर मुझे सम हाउ ये पता चल जाए कि हर किसी ने लास्ट इंडेक्स किसको लिया था, तो वो मैं एक अरे में स्टोर कर लूँगा ना। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता किसने किस इंडेक्स को लिया था लास्ट, तो मैं लिख देता हूँ प्रीवियस इंडेक्स की अगर मुझे जानकारी हो तो ऑब्वियस सी बात है मैं पता कर सकता हूँ, राइट। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये सबसेट वाला निकालते हैं दोबारा से, और उसी वक्त हम प्रीवियस इंडेक्स को भी पॉपुलेट करते चलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से और भी बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो अभी मेरा मैक्स लेंथ 1 है, ठीक है। तो अब देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, जे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जो आई से लेस देन आई तक जाएगा। तो मैंने चेक की, पूछा कि भाई क्या नम्स ऑफ आई डिविजिबल है नम्स ऑफ जे से। डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर डिविजिबल नहीं है तब तो कुछ कर नहीं सकते, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आई आगे बढ़ गया और जे वापस से 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने पूछा कि 15 डिविजिबल है 3 से, नम्स आई इज डिविजिबल बाई नम्स जे, करेक्ट। तो देखो डिविजिबल है, तो सबसे पहले तो मैं क्या चेक करता था, सबसे पहले मैं ये चेक करता था कि भाई तुझ पर ख़त्म होने वाला, जे पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा सबसे का लेंथ क्या था, 1 था। उस पर +1 करना पड़ेगा क्योंकि अब 15 भी आ चुका है। ठीक है, तो मैंने ठीक है +1 तो कर दिया, 1 + 1 था ऑलरेडी, एक और +1 कर दिया यहाँ पर, तो ये हो गया 2। बट अब मैं क्या करूँगा, मैं इस 15 को बोलूँगा कि भाई तूने लास्ट इंडेक्स पता है किसको लिया, तूने लास्ट इंडेक्स इस जे को लिया, तभी तो 3 और 15 का तूने बड़ा सबसेट बनाया जिसका लेंथ 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि प्रीवियस इंडेक्स ऑफ आई
इंडेक्स नंबर 2 किसने लिया था, इसने किसको लिया था, इसने इंडेक्स नंबर 0 को लिया था। तो देखो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जे वापस से आगे बढ़ा, है ना। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना कि अभी मुझे एक बड़ा सा मैक्स मिल गया है लेंथ, तो मैंने अपडेट कर दिया है इसको कि ये मेरा सबसे बड़ा लेंथ अभी तक मुझे मिला है। ठीक है, तो मैं ना इसको मार्क करके रखूँगा कि भाई यहाँ से यहाँ पर मुझे सबसे बड़ा लेंथ मिला है। कौन से इंडेक्स में मिला है? इंडेक्स नंबर 2 पर मिला है, और उसका लेंथ क्या था? 2 था। ठीक है, अब देखो ध्यान देना। अब वापस जे यहाँ पर आया, क्या 8 डिवाइड कर रहा है 15 को? नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। तो आई यहाँ पर आ गया जे, यहाँ जे वापस से 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर से वही सवाल, क्या 332 को डिवाइड करता है? नहीं करता, जे आगे बढ़ जाओ। क्या 832 को डिवाइड करता है? यस करता है। ठीक है, तो पता है मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं देखूंगा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 8 का लॉन्गेस्ट लेंथ क्या है? 1 था, तो उसमें अब एक और 1 ऐड हो गया यहाँ पर, 1 + 1 दैट इज़ यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई पता है आई, तूने लास्ट एलिमेंट किसको लिया? तूने लास्ट एलिमेंट जे को लिया। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू इंडेक्स 1 है। मतलब इस 32 ने लास्ट एलिमेंट 8 को लिया था, 832, तो 8 का इंडेक्स मैंने देखो यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने ना, मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ अच्छे से कि किसने किस एलिमेंट को लास्ट लिया था। ओके, और ये मेरा मैक्स सेल के बराबर है, तो अपडेट नहीं करूँ तो चलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये जे यहाँ पर आया, क्या ये डिवाइड कर रहा है नम्स आई को? नहीं कर रहा है, आगे बढ़ जाओ, खत्म कहानी। अब आई आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या 364 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। क्या 864 को डिवाइड कर रहा है? यस, 864 को डिवाइड तो कर रहा है। और 8 का लेंथ क्या है? 8 पर लेंथ क्या है? लॉन्गेस्ट का 1 है, तो 64 भी अगर उसमें जुड़ जाएगा तो 1 + 1 इसका लेंथ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 कर दिया है, तो 64 को मैं बोलूँगा कि भाई तूने जे को लिया था, जे की वैल्यू क्या है? जे इंडेक्स 1 है ना। मतलब 64 ने लास्ट 8 को लिया था। ठीक है, बढ़िया। बट ये मैक्स सेल से बड़ा नहीं है अभी जो आया मेरा आंसर, तो मैं अपडेट कुछ नहीं करूँगा। जे यहाँ पर आ गया, 15 डिवाइड नहीं कर पाता 64 को, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ है, फुल फोकस दो यहाँ पर। अभी मैंने देखा कि नम्स जे जो है नम्स आई को डिवाइड कर पा रहा है, बढ़िया। तो नम्स जे से मैंने पूछा कि भाई जे तुझ पर खत्म होने वाला सबसे बड़ा सबसे का लेंथ बताओ, बोला 2 है, ये रहा। तो उस पर एक 64 भी अब ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 में +1 किया, तो ये 2 से बड़ा ऑलरेडी जो वैल्यू है इसकी, तो मैंने यहाँ पर 3 अपडेट कर दिया, 2 + 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ऑब्वियस सी बात है, मैक्स एल से पहले तो अपडेट कर दो कि भाई 64 तुमने इस बार लास्ट पता है किसको लिया? तुमने इस बार लास्ट जे को लिया है, तो मैं जे का इंडेक्स लिख दूंगा, जे का इंडेक्स 3 है। ठीक है, और यहाँ पर सिंस मुझे एक बड़ा आंसर मिला है, 3 मिला है, तो मैं अपडेट कर दूंगा कि मुझे मैक्स आंसर एक और बढ़िया आंसर मिल चुका है। और किस इंडेक्स में मुझे मिला है? देखो ध्यान दो, ये मुझे मिला है इंडेक्स नंबर 4 पर मिला है। तो पता है इस इंडेक्स नंबर 4 का मैं ट्रैक क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, कहाँ पर सबसे बड़ा लेंथ है ना। तो अब जे आगे बढ़ा, खत्म, आई भी आगे बढ़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब आप देखो मेरा ये दोनों पार्ट को देखो, मेरे पास सबसे बड़ा सबसेट का लेंथ मिल चुका है जिसका लेंथ 3 है। और मुझे कहाँ मिला था वो लेंथ 3? मुझे मिला था इंडेक्स नंबर 4 पर मिला था, वो मैंने यहाँ स्टोर कर रखा था। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं इंडेक्स नंबर 4 पर जाऊँगा और उससे पूछूंगा भाई, इंडेक्स नंबर 4 से पूछूंगा कि भाई तेरा एलिमेंट क्या है? तो इंडेक्स नंबर 4 पर एलिमेंट क्या है? 64 है। ठीक है, 64 को डाल दो। ओके, अब इससे पूछूंगा इंडेक्स नंबर 4 से, भाई तेरा लास्ट इंडेक्स कौन था? तो बोलेगा भाई मेरा लास्ट इंडेक्स 3 था। ठीक है, तो मैं 3 पर चला गया, है ना, 3 पर चला गया। और 3 पर कौन सा एलिमेंट था भाई? 3 पर एलिमेंट था 2 था। ठीक है, नहीं सॉरी, 3 पर एलिमेंट कौन सा? 32 था ना। ओके, तो 3 पर एलिमेंट मैंने डाल दिया 32। ठीक है, तो वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सबसे क्रूशियल पार्ट यही है। मुझे पता चल चुका है कि सबसे बड़ा जो सबसेट का लेंथ है वो 3 है, और वो किस इंडेक्स से स्टार्ट है, किस इंडेक्स पर खत्म हुआ था? इंडेक्स नंबर 4 पर खत्म हुआ था। तो इंडेक्स नंबर 4 पर कौन सा ओरिजिनल एलिमेंट है? 64 है, तो 64 को मैंने लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, उसके बाद देखो, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई 64 तूने लास्ट किस को लिया था, किस एलिमेंट को? 64 कौन से इंडेक्स पर है? 4th इंडेक्स पर है। तो ये बोल रहा है कि भाई मैंने ना लास्ट एलिमेंट 3rd इंडेक्स को लिया था। 3rd इंडेक्स पे कौन है? 32 है, तो मैंने यहाँ पर 32 ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, उसके बाद
32 को मैंने ले लिया। अब यानी कि इंडेक्स नंबर 3 पर मैं आ गया था। अब इंडेक्स नंबर 3 ने बताया कि भाई मैंने लास्ट इंडेक्स नंबर 1 को लिया था। तो इंडेक्स नंबर 1 पर कौन है? इंडेक्स नंबर 1 पर देखो 8 है, तो मैंने 8 ले लिया। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर 1 पर मैं आ जाता हूँ। ये बोल रहा भाई मैंने किसी को लास्ट लिया ही नहीं, तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा। अब देखो मेरा आंसर आ चुका है 832 64। ठीक है, तो ये प्रीवियस इंडेक्स वाला जो दिमाग था ना, ये क्यों हमने रखा? ताकि हम ट्रैक कर सकें कि सबसे बड़ा लेंथ जो मुझे मिला है LIS का, वो किस इंडेक्स पर मिला है, वो उससे मुझे इंडेक्स मिल गया, और वो किस किस इंडेक्स वाले एलिमेंट को उसने लिया था वो मैं ट्रैक करता चला गया, है ना। यहाँ से 4 से थर्ड इंडेक्स पे गया, थर्ड से फर्स्ट इंडेक्स पर गया, और रुका कब? जब -1 मिल गया। ठीक है, और मैंने आंसर को यहाँ पर ऐड भी करता चला गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा अप्रोच था, क्योंकि हमने बॉटम अप को ही यूज़ किया अल्टीमेटली। बस एक एक्स्ट्रा हमने ये प्रीवियस इंडेक्स वाला जो दिमाग लगाया, वो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और आपका होमवर्क क्या है कि आप सेम कोड यूज़ करके LIS को प्रिंट करके दिखाओ। कमेंट में ज़रूर डालना है इसको। आई वॉन्ट टू सी कि आप LIS प्रिंट कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो चलो सेम स्टोरी है, सब कुछ समझ में आ चुका है, कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो एकदम LIS वाला कोड लिखते हैं बॉटम अप का, और उसी से डिराइव कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने बोला था ना सॉर्ट कर लेना, तो देखो सबसे पहले मैंने सॉर्ट कर लिया। ठीक है, और DP अरे बना लिया बॉटम अप वाला। ठीक है, सबकी वैल्यू इनिशियली मैंने 1 रखी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने को बोला था ना कि मैं एक प्रीवियस इंडेक्स करके एक वेक्टर बना लूँगा, प्रीवियस इंडेक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसमें इसका लेंथ n होगा, और सब में स्टार्टिंग में -1 डाल दिया। ठीक है, और याद करो एक आई इंडेक्स रखा था ना मैंने, क्यों रखा था? ये मेरा लास्ट इंडेक्स होगा जहाँ पर मुझे मैक्सिमम लेंथ मिला था। इंट मैक्सिमम जो लेंथ मिला था ना, अभी तो मैक्सिमम लेंथ 1 ही है, तो लास्ट मुझे कहाँ पर मिला था ये मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो इसको मैं आई ना बोल के लास्ट चोजन इंडेक्स, है ना, फॉर मैक्सिमम L, वो मैं यहाँ स्टोर करूँगा। तो स्टार्टिंग में भी 0 ले लेता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, एकदम बॉटम अप वाला कोड लिख रहा हूँ। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन i, j प्लस प्लस। ठीक है, सिंस आई j लेस देन j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, तो i अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 लेस देन 0 तो ऑब्वियस से फेल हो जाएगा, तो i को 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली बॉटम अप वाला ही कोड है, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि बॉटम अप का ज़रूर मेरा वीडियो देख के आ जाना। ठीक है, हम यहाँ पर याद है क्या चेक करते थे कि नम्स ऑफ आई जो है ना, अगर ये बड़ा निकला नम्स ऑफ जे से, ये LIS का कोड है, याद है। बट हमने तो यहाँ सॉर्ट कर रखा है, और हमारा प्रॉब्लम क्या बोलता है कि मॉड्यूलो चेक करो कि डिविजिबल होना चाहिए, तभी आप उसको ले सकते हो। अगर ये डिविजिबल हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? अब देखो ध्यान दे रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अगर डिविजिबल है तो हम ये चेक करते थे कि अगर T ऑफ I में ऑलरेडी जो वैल्यू है वो T ऑफ J प्लस 1 से छोटा है, तो ऑब्वियस है T ऑफ I को मुझे अपडेट करना पड़ेगा, T ऑफ J प्लस 1, यही तो करते थे। और मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि प्रीवियस इंडेक्स, भाई I ने प्रीवियस इंडेक्स किसको लिया? J को लिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। T ऑफ I में मैंने किसका आंसर ऐड किया? T ऑफ J पे, और एक 1 ऐड कर दिया। 1 क्यों? क्योंकि मैंने ith एलिमेंट को लिया है अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ith एलिमेंट के जस्ट पीछे कौन सा एलिमेंट था? ये jth इंडेक्स था, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और हाँ, अब मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि अगर जो मेरा करंट रिजल्ट आया Ti, अगर वो मैक्स L से बड़ा निकला, ठीक है, तो मैक्स L को अपडेट तो कर ही दूंगा, लेकिन मैं इसको मार्क भी कर लूँगा कि लास्ट चोजन इंडेक्स मेरा कौन था? लास्ट चोजन इंडेक्स ये मेरा I था। कहाँ पर मुझे मैक्सिमम आंसर मिला वो मुझे पता होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। एग्जैक्टली बॉटम अप का कोड है, 1-2 लाइन बस हमने थोड़ा सा ट्विक किया है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब देखो ध्यान देना कि यहाँ पर अब हम ख़त्म हो गया, अब मुझे रिजल्ट निकालना है, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, वाइल जो मेरा लास्ट चूजन इंडेक्स है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। लास्ट चूजन इंडेक्स जब तक नॉट इक्वल टू -1 है, अगर -1 आ गया तब तो रुक जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, याद करो किसको लेते थे? नम्स ऑफ जो भी लास्ट चोजन इंडेक्स है उसको ले लिया, उसको ले तो लिया। अब इससे पूछता था कि भाई नम्स लास्ट चोजन इंडेक्स के पास में जाता था और पूछता था कि भाई तूने लास्ट किस एलिमेंट को लिया था। वो कहाँ से निकालते थे याद है? वो निकालते थे प्रीवियस इंडेक्स वाले अरे से निकालते थे। तो प्रीवियस इंडेक्स वाले अरे में क्या, मैंने पूछा लास्ट यूजर इंडेक्स से कि भाई तूने किसको लिया था लास्ट, तो ये मुझे बता देगा। तो लास्ट यूजर इंडेक्स अब मैं अपडेट कर दूंगा, और ये वाइल लूप चलता रहेगा जब तक मुझे -1 ना मिल जाए। ठीक है, लास्ट में मुझे रिटर्न
रिजल्ट करना है, और रिजल्ट किसी भी ऑर्डर में आप भेज सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-1 भी भेजो, 1-2 भेजो तो बात चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसेट पूछा गया है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता आपके आंसर में, है ना। तो लेट्स सी हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, O ऑफ n स्क्वायर है क्लियरली। टी, अच्छा टी नहीं, टी लिख दो इसको, ठीक है। लेट्स सी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका O ऑफ n स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल फॉर लूप चल रहा है, और यहाँ पर O ऑफ n चलेगा वर्स्ट केस में, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास टेस्ट केसेस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, LIS का वेरिएंट है, और ये मेरे LIS के वेरिएंट का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम DP ऑफ स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।